राधे राधे भाई सभी को। तो आज मैंने सारा अपना काम पहले ख़त्म कर लिया और भाई मेरी पूजा रह रही है। आज मैं नहाई नहीं थी तो आज कान्हा जी को स्नान करवाएंगे आप सबके साथ ही, ठीक है। तो आज ना बहुत तबीयत ख़राब थी, अब इतने लेट हो गई मैं नहाने के लिए बहुत ज़्यादा, और अब 9 का टाइम हो रहा होगा, कम से कम 8 का तो हो ही रहा, अब 8:30 का। और अब मैं कान्हा जी को आज स्नान करवाऊँगी। कान्हा जी भी यूँ कह रहे होंगे आज कहाँ चली गई कि सुबह 5 बजे मेरी पूजा हो जाए, 5 बजे मैं नहा लूँ। और आज तो भाई जैसा मैंने आपको बताया, आज सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपनी पूजा पाठ का काम करूँगी। तो सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था और लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा रही हूँ। हमेशा मैं इन्हें कच्चे दूध से स्नान करवाती हूँ गाय के। हमारे पास गाय है लेकिन अब वो गाय प्रेग्नेंट है तो उसका दूध नहीं आ रहा है, तो इसलिए आज दूध तो है नहीं, तो शहद ले लिया है और चंदन। गंगा जल पहले मैं कृष्ण जी के सर पे डाल देती थी, गंगा जल का डेली यूज करती हूँ, गंगा जल मेरे पास बहुत है। तो अब किसी ने मुझे बताया कि गंगा जल सर पे नहीं डालते, कान्हा जी के पैरों में डालते हैं, तब से मैं इनके सर पे भी नहीं डालती। अगर हमें किसी बात का पता नहीं होता है और कहीं से लग जाता है तो फिर उस काम को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनके पैरों में मैंने डाल दिया है गंगा जल। और दही से भी बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, लेकिन आज मेरे पास दूध है ना दही है, कुछ भी नहीं है। दही तो इसलिए नहीं जमाया कल क्योंकि कोई भी नहीं पीता सर्दियों में। और जब दही से हम साफ़ करते हैं, अगर हमारे लड्डू गोपाल जी सांवले हो जाते हैं और हम दही से उन्हें साफ़ करते हैं तो एक चमक सी आ जाती है, बहुत अच्छा निखार आता है। और शहद से भी अभी कभी देखना आप, शहद से भी बहुत अच्छा निखार आ जाता है। तो यह लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है और राधा रानी को भी मैंने स्नान जो है करवा दिया है। और अब मैं इनका श्रृंगार कर दूंगी। मेरी राधा जी का श्रृंगार थोड़ा हट सी गया है और मेरा बाज़ार जाना होता नहीं है, अगर होगा तो मैं इनका श्रृंगार जो है करवा के लेके आऊँगी। तो इनकी लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल हट गई है और लड्डू गोपाल जी की भी हट गई है, लेकिन मैंने इनको बिंदी तो लगा दी है। कल मैं इनके लिए लिपस्टिक लेके आई थी तो मैंने इनको आज लिपस्टिक भी लगाई। और मांग तो भरती हूँ, हमेशा ही सिंदूर रखती हूँ, मैं हरिद्वार से लेके आई थी तो वो सिंदूर में इनके लिए रखा है मैंने, तो उससे मांग भर देती हूँ और बिंदी लगा देती हूँ। लेकिन आज मैं इनके लिए लिपस्टिक पे लेकर आई थी लिक्विड। तो फिर कभी जाऊँगी बाज़ार। देखो आज कितनी प्यारी लग रही है राधा रानी, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी जब इनका श्रृंगार फुल नहीं होता। मैं सोच रही थी कि मैं बाज़ार जाऊँगी तो श्रृंगार करा के लाऊँगी, लेकिन जाना नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इनकी लिक्विड लिपस्टिक ही ले आई और आज अच्छे से इनका श्रृंगार किया तो खुद को भी बहुत अच्छा लगा। और जब हम पूजा पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा। तो भाई यहाँ पे मेरी पूजा पाठ जो है वो ख़त्म हो गई है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा भी मैंने पढ़ ली है और बाकी की पूजा भी बहुत होती है। देखिए सबकी अलग अलग पूजा होती है, कोई किसी तरीके से पूजा करता है, कोई किसी तरीके से। तो मैं भी हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भी हमने विराजमान कर रखा है, तो उनकी भी बहुत सारी पूजा पाठ होती है। वैसे तो गुरु जी कहते हैं कि किसी एक की पूजा करो, लेकिन मन नहीं मानता, और लड्डू गोपाल जी की भी करनी होती है और हनुमान जी की भी। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी, बातें कर रही थी आपसे, लेकिन बच्चों ने जो सॉन्ग चला रखा था, अब मैंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उसकी आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस जो हटानी पड़ी और ख़ुद की वॉइस दोबारा से डालनी पड़ी। तो यहाँ पर मैं जा रही थी छत पे, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल था और जो मतलब जल था वो लोटे वाला, तो वो तो मैं सूर्य देव को दे दूँगी, लेकिन जो स्नान का जल होता है उसको फिर मैं तुलसी जी के पौधे में भी डाल देती हूँ, नहीं तो जो बाकी के पौधे रहते हैं सब में किसी न किसी पेड़ पौधे में मैं उस जल को दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पौधे में डाल दूँगी। और यहाँ पर कुछ आदमी बैठे हुए थे जो कि मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे फिर, तो फिर मैं ऐसे ही बस जल दे रही थी और फिर जब देखा तो फिर मुझे घूंघट करना पड़ा। तो पूजा पाठ जो है मेरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो भाई इनके बैठे बहुत आदमी, तो पर्दा करना पड़ा। पहले तो मुझे दिखाई भी ना दिए, फिर देखा जब उंगलियों को लगा के, जब मुझे आदमी से दिखाई दिए, मैं कहा भाई इधर तो आदमी बैठे हैं। पूजा पाठ का काम ख़त्म हो गया, मैंने आदमी बैठे थे बहुत सारे और मैं ऐसे ही जल देने लग रही। फिर मैंने देखा दिखाई भी नहीं देते बाजी बेर तो, और जब दिखे फिर मैंने घूंघट करा। तो पूजा भी होगी, लड्डू गोपाल जी नहा भी लिए, मतलब स्नान भी हो गया, सारा काम भी हो गया और अब जलवल भी दे दिया। अब कुछ मैं खाऊंगी पीऊंगी, उन्हें भोग लगाऊंगी। और मतलब अगर आपको मेरे थोड़े से भी व्लॉग अच्छे लगें तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और मैं तो भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। डेली व्लॉग बन नहीं पाता असल में,
बहुत दिक्कत आ रहा है भाई, काम भी बहुत रह रहा है। आप समझ ही सकते हो हाउस वाइफ के लिए कितना काम रह रहा है। ये नहीं कि हम वीडियो बना रहे तो फिर हमें काम नहीं होता, काम उतना ही होता है जितना सबको होता है। लेकिन उसके रहते रहते भी अपना जब किसी की मन की इच्छा है कि भाई मुझे वीडियो बनानी है, तो वो टाइम निकाल ही लेता है कैसे ना कैसे करके। जिस दिन मेरी वीडियो नहीं बनती ना, या मैं कुछ मतलब लोग नहीं डलता, तो मुझे ऐसा लगे मैंने करा ही क्या, आज तो मैंने कुछ करा ही ना। पूरा घर का काम करने के बाद भी ऐसा लगे कि मैंने करा ही क्या, मैंने कुछ नहीं करा आज। तो भाई सबका अपना अपना वो है, सब इस काम को अच्छा भी नहीं मानते और सब बुरा भी नहीं मानते। और आज के इस मतलब कि जो आज का दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, कोई होगा जो वीडियो ना बनाता होगा, हालांकि सभी बनाना है। किसी का प्राइवेट अकाउंट है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा। एक बात और बताऊँ, हाउस वाइफ को बेचारी को हारी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, उसे करना ही करना। अभी मेरे पतिदेव कह रहे थे मुझे खाना ला दे, खीरे काट ले, ये कर ले। मगर आप ले लो और खा लो, तो कह रहे फिर क्या होगा। क्योंकि भाई एक तो बीमार, उससे सारा काम भी करना, और मतलब जो घर में कोई लेके भी खा ले ना, खाना भी लेके खा ले, उसका भी आराम ही लगा है कि भाई हाँ चल इसने ले लिया, अपने आप खा लिया। ये कोई समझ नहीं सकता। और कोई हमारी तारीफ़ क्या करेगा, हम खुद ही अपनी तारीफ़ कर ले। मैं भाई हमारी तारीफ़ कोई नहीं करता, तो इसलिए हमें खुद ही करनी पड़े अपनी तारीफ़। यानी गलत तो ना कह रही मैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी तबीयत ख़राब है, हम कैसे काम कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि हमें लेटना नहीं मिल सकता, हम लेट नहीं सकते। हमें रात में कितनी भी दिक्कत हो रही है, हमें सुबह उठना ही उठना। यानी आप ही बताओ, है कोई लेडीज ऐसी जिसको सवेरे उठना ना पड़े। और पहले तो ये सोचते थे कि बच्चे छोटे हैं तब नहीं लेटा जाता, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब भी हम लेट नहीं सकते। क्योंकि आजकल की पढ़ाई, और ऐसा नहीं कह सकते बच्चों की पढ़ाई भी छोटी मोटी नहीं है भाई, बड़ी बड़ी पढ़ाई करवाएं तो उनमें दिक्कत भी बहुत रहे है। माँ बाप तो कह दे मैं कि हमारा बच्चा ये पढ़ाई कर रहा, वो पढ़ाई कर रहा, लेकिन बच्चे को पता होता है कि वो कैसे कैसे कर रहा, क्योंकि उसे बहुत मेहनत करनी होती है। और उसकी भी बात कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उसे पढ़ना होता है। और ये मोटी मोटी किताब जो हमारी समझ से बाहर है बिल्कुल, वो उन्हें पढ़नी होती है, पास होना होता है, तो उन्हें भी बहुत टेंशन रहती है। तो मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो काम करने का तो माँ का ही फ़र्ज़ बना है फिर, और जैसा उन पर होता है वो करवा भी देते हैं मेरे साथ, लेकिन मैं डेली उनसे उम्मीद नहीं कर सकती। तो काम तो करना ही है, काम करने में कोई जोर नहीं पड़ता। तबीयत थोड़ी ठीक रहनी चाहिए, लेकिन कभी ना कभी ख़राब हो ही जावे, हर किसी की, मेरी बात नहीं है। डेली किसी की तबीयत सही ना रहती है, 1 महीने में 2 महीने में कुछ भी हो ही जावे। किसी को कमर में दर्द होना हो, या फिर किसी को बुखार होना हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी उसे आराम नहीं मिल सकता। तो किसी को हम नो भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, तो हमें करना ही होता है। और करना भी चाहिए, अपना काम तो अपना आप करना पड़ेगा भाई, बुराई भी नहीं है कुछ करने में। लेकिन तबीयत ठीक नहीं होती तो थोड़ा सा आदमी को ऐसा लगे कि कोई कर दे। तो फिर भी मैंने उठ के अपना सारा काम, जो पतिदेव तो कह रहे थे कि खिचड़ी बना लेना, कोई बात नहीं, ज़रा सी खिचड़ी छोंक लेना, हम तो खिचड़ी खा लेंगे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर भुज्जी बनाई, और फिर रोटी भी सेक दी, और फिर झाड़ू पोछा बर्तन सारा ही काम करके जब मगर आज कान्हा जी की पूजा लेट कर लूँगी, लेकिन सारा काम करके पूजा करूँगी, आराम से पूजा करूँगी। फिर सोचा कि चलो आप सबके साथ भी अपनी राधा रानी का श्रृंगार जो है मैं शेयर कर लेती हूँ, तो मैंने आप सबके साथ भी शेयर कर लिया। और अगर आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरे घर में पहले भी लड्डू गोपाल जी थे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, जब भी करते हैं, तो क्यों ना हम राधा रानी भी ले आए, तो जोड़े से ही पूजा कर लिया करेंगे। तो फिर हम राधा जी को भी ले आए, और अब हम दोनों की पूजा करते हैं। और बस सच में ही बताऊँ आपको, पहले इतना मन नहीं लगता था जितना अब लगा है। अब तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि भगवान मुझे कुछ होवे ना, और मैं डेली उठ कर पूजा करूँ। और गर्मियों में तो देखो बच्चे भी कर ले, मैं मेरी बेटी पूजा करती है छोटे वाली, लेकिन अब सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही, मैं उसे भी नहीं कह सकती कि सुबह सुबह उठो नहाओ पूजा करो, पर इसलिए मुझे ही करनी पड़ रही है। नहीं तो वो मेरी पूजा पाठ कर देती है, मैं बाद में कर लेती हूँ। लेकिन जो राधा जी का स्नान है, कान्हा जी का स्नान है, वो करवा कर और पूजा कर देती है, तो मुझे बहुत सहारा हो जा कि भाई चलो थोड़ा सी मदद होगी मेरी, मैं घर का काम कर लूँगी रसोई का, वो पूजा कर दे। लेकिन अब सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही, मैं उसे बोलती नहीं। मैंने कहा, अभी कह रही थी कि मम्मी मैं करके जाऊँ, मैं कहा ना बेटा, मैं काम ख़त्म करके नहा लूँगी और उसके बाद पूजा कर लूँगी। तो भाई मिलती हूँ फिर एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।